Next question is calculate three charges q1, q2 and q3 each is equal to q at the vertices of equilateral triangle of side L. What is the force on charge q placed at the centroid of a triangle? तीन चार्जेस हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड पे हैं, वो वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है सेंट्रोइड पे रखे हुए चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे ये सभी चार्जेस क्यू क्यू क्यू। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें फोर्स फाइंड करने के लिए, चार्जेस के बीच में फोर्स फाइंड करने के लिए हमें उनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं ये वाली डिस्टेंस क्या हमें पता है? नहीं, ये गिवन ही नहीं है। इसके बीच की ये डिस्टेंस नहीं, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता हमको। तो हम सबसे पहले इस डिस्टेंस को फाइंड करना चाहेंगे। कैसे फाइंड करेंगे भाई? हमें पता है ये जो है इक्विलिब्रियम ट्रायंगल के तीनों एंगल्स जो हैं वो सेम होते हैं 60-60, और टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो 60-60, अब इसका हाफ कितना हो गया 30 डिग्री। यहाँ पे देखो ये टोटल कितना था 60, अब इसका हाफ कर दिया, ये कितना हो गया 30 डिग्री, राइट। इस लेंथ का, ये पूरी लेंथ L होती है, तो इसकी हाफ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा L/2। दिस इज L/2। अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो हमें फाइंड करना है, जिसका हमें नहीं पता। तो कोस थीटा इज इक्वल टू L/2 अपॉन ओ ए। कोस थीटा इज इक्वल टू L/2 अपॉन ओ ए। थीटा कितना है 30 डिग्री। कोस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। यहाँ पे पुट कर देंगे, हमने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू। ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने। हमें क्या फाइंड करना था? ओ ए। 30 की वैल्यू √3/2, ओ ए की वैल्यू हमारे पास आ गई L/√3, और ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ये तीनों भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलिब्रियम ट्राइंगल, राइट। हम इजीली फोर्स फाइंड कर लेंगे। एफ ए इज इक्वल टू बाई कूलम्ब्स लॉ K(Q1Q2) अपॉन आर स्क्वायर, K(Q1Q2) अपॉन आर एफ बी। इसी तरह से हम एफ सी फाइंड कर देंगे। लेकिन क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग है, फोर्स की डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में हम इसको स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो चार्ज ए है वो पॉइंट सेंटर ओ पर कैसे लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा बाहर की साइड एफ ए, क्योंकि दोनों का जो चार्ज है वो सेम चार्ज है। बी भी रिपल्शन अप्लाई करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। सी, ये पॉइंट सी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा एफ सी। अब हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है भाई। चार्ज चार्ज क्यू पर, कैपिटल क्यू पर हमें रिजल्टेंट देखना है, टोटल तीनों की वजह से कितना आ रहा है। तो हम पहले ये जो दो हैं एफ बी और एफ ए, इनको सोल्व करेंगे वेक्टर एडिशन से। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर की साइड आएगा। फिर ये जो दो चार्ज, दो फोर्स मिलेंगे एफ आर और एफ सी, इनको हम देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कैसे हम इनको देखते हैं। एफ आर, एफ रिजल्टेंट फोर्स, इनके बीच में लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? अभी बताया था हमने कि वेक्टर एडिशन का जो फॉर्मूला होता है, अगर दो वेक्टर ऐड कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ ए स्क्वायर एफ बी स्क्वायर प्लस 2 FA FB कोस थीटा उसका रूट। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। तो हम देखते हैं ऊपर इनके बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल है ये वाला एंगल कितना है 120। कितना एंगल है 120, ठीक है। तो इसमें हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2, -1/2। इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूले में 1/2, और ये पहले से ही 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर माइनस एफ ए बी।
एफ ए एफ बी, राइट। नाउ अभी हमने बताया था कि तीनों फोर्सेस जो हैं आप दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी एफ ए एफ बी की, ये एफ स्क्वायर हो गया, एक एफ स्क्वायर से एक एफ स्क्वायर कैंसिल, रिजल्टेंट आया फोर्स एफ। रिजल्टेंट क्या आया? फोर्स एफ। अब हमें पॉइंट सी की वजह से जो फोर्स है उसको देखते हैं। कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर दिया, कूलम्ब्स लॉ, एफ सी इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर मीन्स ओ सी की वैल्यू सेम है। तो अभी बताया था कि तीनों फोर्स आपस में इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो इसकी वैल्यू एफ आई, इसकी वैल्यू क्या आई? एफ। रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आई? एफ। तो ये वाला फोर्स नीचे की साइड लग रहा है, वो रिजल्टेंट उन दोनों फोर्स के ऊपर की साइड लग रहा है, और क्योंकि वैल्यू क्या है? इक्वल है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? इक्वल है। अभी बताया था अगर दो सेम पावर वाले कोई दो इंजन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो जो पोजीशन है वो कभी भी उनकी चेंज नहीं होगी, मीन्स फोर्स जो है वो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? ज़ीरो होगा। हैंस द फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्लियरली शोज दैट नेट फोर्स इज ज़ीरो। नेट फोर्स क्या होगा? ज़ीरो होगा, राइट। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो, बहुत इजी है लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा।